हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जो स्टूडेंट्स की सीरीज लेके आपके बीच आज मैं आया हूं। एंड आज हम बात करेंगे मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रोमानो जर्मनिक फैमिली होगा। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पे। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे @नॉलेज शावर। एंड अगर आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो @आई शिवम पांडे पर मुझसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीगल सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम की अगर मैं बात करूं प्रॉपर डेफिनेशन की, लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर और अ प्रोसेस फॉर इंटरप्रिटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। मतलब लीगल सिस्टम को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, लीगल सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पर लॉ डेवलप होता है, उसकी स्टडी होती है। वो लॉ किन चीजों पे फोकस करेगा, कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, इन सब के बारे में जो बात होती है वो पूरी होती है लीगल सिस्टम में, और उससे मिलकर लीगल सिस्टम बनता है। इसके साथ साथ लीगल सिस्टम मेनली फोकसेस ऑन एप्लीकेशन आल्सो, कि उसका एनफोर्समेंट और एप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये तो बात रही लीगल सिस्टम की। वर्ल्ड में बहुत सारे लीगल सिस्टम है, एन नंबर ऑफ लीगल सिस्टम है, एन नंबर ऑफ तरीके के लॉ हैं, उनका इंटरप्रिटेशन किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपने हिसाब से बनाती हैं, लेकिन 5 मेनली मेजर लीगल सिस्टम से अगर मैं बात करूं, और उसमें से भी 3 आर दी मेन लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर रोमानो जर्मनिक फैमिली, कॉमन लॉ फैमिली, फैमिली ऑफ सोशलिस्ट लॉ, मिक्स्ड लॉ फैमिली एंड अदर्स। तो आज मैं आपके बीच बात करने वाला हूं रोमानो जर्मनिक फैमिली की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं रोमानो जर्मनिक फैमिली के बारे में। इट्स अबाउट यूरोप, ये यूरोप में डेवलप हुई थी। कॉमन लॉ फैमिली की बात करूं तो ब्रिटेन। इसके साथ साथ मिक्स्ड फैमिली की बात करूं तो इंडियन लीगल सिस्टम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एंड अदर्स में हमारे आ जाते हैं मुस्लिम एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम एंड हिंदू लॉ। इसके साथ साथ फार ईस्ट के लॉज आ जाते हैं, ब्लैक अफ्रीकन एंड मेलागैसी रिपब्लिक के लॉज आ जाते हैं, जिसे मेडागास्कर भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट एंड न्यू स्टेट लीगल सिस्टम के बारे में भी इसमें डिस्कस होता है, स्टेट एंड नॉन स्टेट लीगल सिस्टम। ये सब मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये रोमानो जर्मनिक फैमिली से रिलेटेड है। चलिए अब मैं रोमानो जर्मनिक फैमिली के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर मैं रोमानो जर्मनिक फैमिली की बात करूं, रोमानो जर्मनिक फैमिली जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ओरिजिनेटेड इन यूरोप। इट्स ओरिजिनेटेड इन यूरोप, ये यूरोप में ओरिजिनेट हुआ है। एंड इट इज बेस्ड ऑन जस सिविले। जस सिविले पे बेस है। जस सिविले मतलब द लॉ ऑफ लैंड और द सिविल लॉ। ये सिविल लॉ और द लॉ ऑफ लैंड पे बेस्ड है। मतलब ये है, इट इज इवॉल्व प्राइमरली एज द प्राइवेट लॉ। ये प्राइवेट लॉ की तरह प्राइमरली इवॉल्व हुआ था। एंड प्राइवेट लॉ का मतलब क्या हुआ, इसका काम क्या था? इसका काम था टू रेगुलेट private relationship, regulate private relationship between individual citizen इंडिविजुअल सिटीजन्स के बीच में प्राइवेट रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम इसका था। एंड इट इज बेस्ड ऑन अ रोमन मैगजीन जस्ट सिविले। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑफ लीगल स्कॉलर, रोमानो जर्मनिक फैमिली के जो स्कॉलर थे जिन्होंने इस लॉ को बनाया, इवॉल्व किया, डेवलप किया, उनका इंटरेस्ट क्या था? वो ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड थे इस लॉ को बनाने के टाइम? दे वर मोर इंटरेस्टेड इन इनिशिएटिंग डॉक्ट्रिन्स ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ लॉ। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को बनाने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और वो फोकस थे बेसिकली, दे वर मेन फोकस्ड ऑन आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी। जस्टिस एंड मोरालिटी के अराउंड ज्यादा उनके जो आप कहें कि द रूल ऑफ लॉ कंसीव्ड एज द रूल ऑफ कंडक्ट intimately linked to the ideas of justice and morality. Their ideas are mainly linked to the justice and morality. और उनका मेन
एक ही काम था, वो एक ही चीज में इंटरेस्ट थे कि वो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन, एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड in actual administration and application. They were not interested. It is important thing. Not interested in actual administration, administration and application. उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था कि एप्लीकेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा. उनका काम था केवल कि वो लॉ से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स बनाए जो बेस्ड किस पे हो, जस्ट सिविले पे, टू रेगुलेट दी प्राइवेट रिलेशनशिप, और इसको एनफोर्स कराने से रिलेटेड वो इस चीज पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. सो एनफोर्समेंट की उन्होंने जिम्मेदारी किस पे छोड़ दी? वो उन्होंने छोड़ दी एडमिनिस्ट्रेटर्स पे. जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो एनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, एनफोर्समेंट की, एनफोर्समेंट, सो एनफोर्समेंट जो उन्होंने लेफ्ट किया किस पे? एडमिनिस्ट्रेटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स. जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, उन पे छोड़ दिया, और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हो गए, जो रूल कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उन पे छोड़ दिया. सो द लीगल स्कॉलर्स वर मेनली इंटरेस्टेड इन द इनिशिएटिंग डॉक्ट्रिन्स ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ लॉ. लॉ के बेसिस पे डॉक्ट्रिन्स बनाने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे. अच्छा, अब इस फैमिली का मेन फीचर क्या था, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर मैं बताऊं तो. मेन फीचर क्या था? देखिए, इसका मेन फीचर या प्रिंसिपल कहें तो ये था कि इसका कोर प्रिंसिपल ये था कि ये कोडिफिकेशन पे काम करता था, लॉस के कोडिफिकेशन पे काम करता था. एंड दिस सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. और ये जो कोडिफिकेशन जो की जाती थी, जो चीजों को कोडिफाई किया जाता था, दीज सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. और इन्हीं को प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ की तरह यूज करके केसेस पे अप्लाई किया जाता था. एंड कैसे अप्लाई करना है वो डिपेंड करता था फैक्ट ऑफ द केसेस पे. ऐसा नहीं होता था कि एक केस में अगर कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है और ऐसा सिमिलर केस आ गया तो सेम उसी केस में जो डिसीजन आया है वही इंपोज कर दिया जाएगा. बिल्कुल नहीं होता था. क्यों? इसमें हर नए केस में आप प्रिंसिपल्स अप्लाई करते थे, स्टैट्यूट्स का और कोड्स का यूज करते थे. ठीक है, ये रोमानो जर्मेनिक फैमिली की बात है. उसका मेन फीचर क्या था? मेन फीचर इसका कि इसके जो लॉज थे वो कोडिफाई किए गए, प्रॉपरली कोडिफाइड फॉर्म में थे, रिटन फॉर्म में थे, जिसे आप कह सकते हैं कोडिफाई किया गया. और सोर्सेज क्या थे? मेन सोर्सेज ऑफ रोमानो जर्मेनिक फैमिली, इसके मेन सोर्सेज क्या थे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट, सब्सिडरी लेजिस्लेशन, कस्टम्स, इंटरनेशनल लॉज, ये इसके मेन सोर्सेस थे. और रोमानो जर्मेनिक फैमिली में जज का रोल क्या था? जज एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है रोमानो जर्मेनिक फैमिली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि रोमानो जर्मेनिक फैमिली में इंक्विजिटोरियल सिस्टम है. इंक्विजिटोरियल, इंक्विजिटोरियल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज हैव टू परफॉर्म एन एग्जामिनिंग रोल. जज जो है एग्जामिनिंग रोल परफॉर्म करता है, एग्जामिन करता है सबको, एंड जज का बहुत बड़ा रोल होता है. सो क्या क्या रोल होता है जज का? देखिए, जज पहली चीज चीफ इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करता है रोमानो जर्मेनिक फैमिली में. ही मेक्स रूल, स्टैब्लिश केस फैक्ट, जो केस के फैक्ट होते हैं वो स्टैब्लिश करता है जज. इसके साथ साथ उन्हीं फैक्ट्स पे कौन से कोड अप्लाई होने हैं वो अप्लाई करता है. और उसके साथ साथ ब्रिंग फॉर्मल चार्जेस, और जो पार्टीज हैं उन पे चार्जेस भी वो लेकर आते हैं. और उसके बाद उन पे जो बहस होती है और पक्ष रखा जाता है वो पार्टीज द्वारा रखा जाता है. सो रोमानो जर्मेनिक फैमिली में जज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल है. इसके साथ बात करें कि क्या ये फैमिली स्प्रेड हुई है? बिल्कुल स्प्रेड हुई है, बहुत वाइड रेंज में स्प्रेड हुई है. और अगर मैं बात करूं स्प्रेड ऑफ सिविल लॉ की, तो देखिए, यूरोप और आउटसाइड यूरोप दोनों जगह ये फैमिली बहुत अच्छे से स्प्रेड हुई है. जैसे मैं अगर यूरोप की बात करूं, यूरोप जहाँ पे ये इवॉल्व ही हुआ है, एक्चुअली इट वाज ओरिजिनेटेड इन यूरोप. तो एक तो कॉलोनाइजेशन के थ्रू, ये जहाँ जहाँ यूरोप की कॉलोनीज थी, जैसे लैटिन एंड जर्मनिक यूनिवर्सिटीज जो थी, लैटिन एंड जर्मनिक यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर ये लॉ जो है ये इवॉल्व हुआ है.
ठीक है। और इसके साथ साथ जहां जहां यूरोप का इन्फ्लुएंस था, जहां उनकी कॉलोनीज थी, वहां पूरी तरीके से इसको स्प्रेड किया गया है सिविल लॉ को। एंड अगर मैं बात करूं कि फर्स्टली अगर कॉलोनाइजेशन की बात करूं, सो इट वाज स्प्रेड थ्रू कॉलोनाइजेशन, थ्रू कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन के थ्रू ये यूरोप की जो वास्ट टेरिटरी है वहां पे ये स्प्रेड हुआ है। और जो इन यूरोप जो नॉट कॉलोनाइज थी, जो कॉलोनाइज नहीं थे, वहां कैसे स्प्रेड हुआ ये? वॉलंटरी रिसेप्शन से, वॉलंटरी रिसेप्शन, वॉलंटरी रिसेप्शन से। मतलब क्योंकि ये सिस्टम अच्छा था और बहुत ही इजी था एंड कोडिफाइड था, तो काफी इजी हो जाता था चीजों को अप्लाई करना। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो पर्टिकुलर क्राइम पे चीजें अप्लाई करना, लॉज अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता था। इसलिए जो नॉन कॉलोनाइज्ड स्टेट थे, नेशंस थे, उन्होंने वॉलंटैरिली इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने वॉलंटैरिली इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस लॉ को एक्सेप्ट किया। अगर मैं बात करूं आउटसाइड यूरोप की, तो आउटसाइड यूरोप भी यही चीज हुई। रिसेप्शन जो है वो पूरा छोड़ दिया गया था, जो वहां के ओरिजिनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस प्लेस के, उस पे छोड़ दिया गया था। और आउटसाइड यूरोप भी वॉलंटरी रिसेप्शन से ही हुआ है। जैसे अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं, मुस्लिम कंट्रीज में अपने कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं, लेकिन यूरोपियन लॉ जो था, सिविल लॉ जो था, इसका पार्शियल रिसेप्शन किया गया, पार्शियल रिसेप्शन इसका वहां पे भी किया गया। इसके साथ साथ अगर मैं फार ईस्ट की बात करूं, फार ईस्ट में एंशियंट लॉज थे। फार ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिविलाइजेशन बहुत ही रिच सिविलाइजेशन है, कल्चर जो है बहुत ही डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स कहूं या मैं कहूं बहुत ही एंशियंट कल्चर है। तो उनके अपने खुद के लॉज थे, लेकिन अपने लॉज के साथ साथ उन्होंने इस वेस्टर्न लॉ को भी अपने हिसाब से एक्सेप्ट किया। अफ्रीका एंड अमेरिका की मैं बात करूं तो यूरोप में जो ये सिविल लॉ था और यहाँ पे जो सिविल लॉ था, इट वाज नॉट सब्सटेंशियली सेम। सो डेवलपमेंट ऑफ लॉ वाज नॉट सब्सटेंशियली बेसिकली डिफरेंट। सॉरी, अफ्रीका एंड अमेरिका, या अफ्रीका एंड अमेरिका में सेम सेम ही था, नॉट वेरी मच डिफरेंट। यू कैन से सेम को आप ये लिख सकते हैं, नॉट वेरी मच डिफरेंट, नॉट वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि बहुत अलग नहीं था। बाकी यहाँ की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस थे, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं था। यूरोप के जो लॉ थे जस्ट सिविले, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं था। और इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन मॉडल। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट सिविल लॉ दैट इज रोमानो जर्मनिक फैमिली। सो आप मुझे प्लीज बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट सेक्शन जरूर करें ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी वीडियो लगी, प्लस आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए लिखे हुए रिटन पॉइंट वाइज फॉर्म में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। So thank you so much for watching the video. Thank you.